अभी है हम लोग महाकुंभ प्रयागराज में। बोटिंग करके बहुत ही अद्भुत दृश्य हम लोग को देखने को मिल रहा है। जो आए हैं श्रद्धालु प्रयागराज कुंभ नहाने के लिए, और सामने एक प्रयागराज का नैनी ब्रिज, जो अद्भुत दृश्य जो गंगा जमुना का यहाँ संगम देख रहे हैं। अभी मैं महाकुंभ में जाकर आ गया हूँ वापस। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि यदि आप महाकुंभ में जाना चाहते हैं या जाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा, तो प्लीज आप इसे पूरा देखिएगा। मैं आपको बताता हूँ महाकुंभ के बारे में कि अभी आपको पता है वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है। तो हम लोग, मेरे साथ और भी थे, मेरे 3-4 दोस्त, आपने देखा होगा इससे पहले वाले वीडियो में। मैं महाकुंभ जाने के बाद वहां का वीडियो नहीं बना पाया। आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। गए थे, एक ट्रेन में गए थे, तो टिकट अभी पूरे महाकुंभ में शायद मेरे को लग रहा है कहीं से भी अवेलेबल नहीं होगी। तो हम लोग भी जनरल से गए थे, रात में बैठे थे, सुबह महाकुंभ पहुंचे थे। तो उसके बाद आपको मैं बता दे, थोड़ी थोड़ी जानकारी भी दूंगा कि आपको कहाँ उतरना है, कहाँ जाना है। और हम लोग उतरे थे रामबाग, प्रयागराज में एक जंक्शन है वहां पर। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग वहां से पैदल ही निकल पड़े कि देखते हैं घूमते घूमते। कुंभ सही में इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि आप यदि एक दिन में या कोई फोन के कैमरे से दिखाना असंभव है। वो आप जो रीलें देखते हैं वो सारी ड्रोन से बनाई हुई है, इतना बड़ा है वास्तविकता में। तो हम लोग 4-5 किलोमीटर चलने के बाद थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ, अभी पहले वहीं से लेके पूरा कुंभ है तो बिखरा हुआ, पर 4-5 किलोमीटर के बाद थोड़े थोड़े लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। फिर हम लोग वहां से जिस साइड लोग जा रहे थे, क्योंकि हम लोग को पहले से कुछ देखा नहीं था और ना ही कोई ऐसा वीडियो देखा था कि क्या करना है, कहाँ जाना है, जहाँ लोग चल रहे थे उसके पीछे पीछे हम लोग भी चल रहे थे। तो वहां से चलते चलते हम पहुंच गए संगम घाट। संगम घाट यानी कि वहां पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है। वहां पर दो चीज है, एक तो आप चाहो तो वहां पर बिना बोट में जाए बाहर ही आप नहा सकते हैं, पर आपको उसके लिए थोड़ा सा जगह मिलेगी। उसके बाद बैरिकेडिंग है, उसके अंदर ही नहाना है। बहुत सारे लोग तो वहां पर नहा लेते हैं, पर हम लोगों को वहां पर नहीं नहाना था, इसलिए हम लोगों की जरूरत थी बोट की। और बोट की जो प्राइस है वो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित की गई है 70 रुपए पर पर्सन, पर वो लोग आपसे मांगेंगे 500 रुपए, 300 रुपए, 1000 रुपए। और यदि आप एक या दो लोग हैं सिंगल तो आप वो लेके भी नहीं जाएंगे, पूरा ग्रुप के लोगों को लेके जाते हैं वो। तो हम लोग जैसे तैसे एडजस्ट करके किसी बोट को पकड़ के वहां पे गए। बोट में जाने के लिए आपको इतनी दिक्कत होगी कि आपको बोट वाला ले जाएगा ही नहीं, इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ है अभी वहां पर। अभी तो हम लोग गए थे वो नॉर्मल दिन में गए थे, ये 20 तारीख को गए थे। अभी आने वाले में जैसे शाही स्नान है उन दिनों में बहुत ज्यादा भीड़ होगी। तो आप प्लीज आते हैं तो इन सब बातों का पहले ध्यान रखना। तो बोट में हम लोग गए वहां पर बीच में संगम में, जहाँ पर मतलब संगम बीच में बोट में जाना पड़ता है। तो वहां जाने के बाद एक बोट वालों की बहुत ज्यादा लूट पाट है वहां पर। आप लोग सही से और जो कम पैसों में, फिक्स कुछ है नहीं वहां पर। तो उसके बाद हम लोग वहां स्नान करने के बाद बोट में बैठे, और बोट एक बात तो है, घुमाता तो है बोट, 1-2 किलोमीटर तक आपको घुमा के वापस लाके छोड़ेगा। फिर हम लोग जब वापस बाहर आए तब हम सोचे कि अब कहाँ घूमेंगे। इतना बड़ा है, इतना बड़ा कि आपको लोग 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 मिलते ही रहेंगे, मिलते ही रहेंगे। हम लोग उन जो रील में बाबा दिखते हैं उन लोगों को देखने के लिए पता नहीं था कि कितना कहाँ पे है, क्या है वहां पर। एक बात है कि ये बहुत कम लगा हुआ है कि सेक्टर कहाँ पे क्या है, क्या है, ऐसा आपको कम जानकारी देखने को मिलेगी। बाकी और पोस्टर बहुत ज्यादा है। इसके सिवाय आपको बाकी सारी व्यवस्था अच्छे से मिलेगी, बाथरूम वगैरह ये सब तो है, व्यवस्था अच्छे से है। भीड़ भाड़ को देखते हुए यूपी गवर्नमेंट का अच्छे से पूरा सिस्टम सेट है। तो हम लोग वहां से पैदल चले, कम से कम इतना पैदल चले, इतना। और उस दिन धूप इतनी तेज थी, अभी तो ठंड आ गई वापस पता नहीं, उस दिन वहां पर बहुत ज्यादा धूप थी। तो पैदल चलते चलते हम लोग पहुंचे अखाड़ों में। अखाड़ों में हम लोगों को कुछ बाबा तो मिले, पर हम लोग इतने थक चुके थे, कम से कम हम लोगों को वहां पहुंचने में हम लोग सुबह से लेके दोपहर के 2-3 बजे तक 15 किलोमीटर जितना चल चुके थे। एक जो प्रयागराज है वो, अभी जो महाकुंभ है वो पूरा अभी अभी बसा है, तो आपको वहां पर मिट्टी पूरी, जो वो पुल बने हुए उसपे बहुत ज्यादा मिट्टी डाली हुई है। एक तो वो पूरे दिन उड़ती रहती है, एकदम पूरा ड्राई ड्राई आपको लगेगा। उसके बाद हम लोग वहां पे पहुंचे। वहां पर ये तो है कि आपको अंदर जाने के बाद पैसों की कमी जरूरत रहेगी, आपको कुछ और खाना है या तो, और नहीं तो आपको बहुत सारे भंडारे मिलेंगे यहाँ बाबाओं के अखाड़ों में।
भंडारों में मतलब नॉर्मल प्रसाद आपको मिल जाएगी, खाना खाना ही मिलेगा वैसे, पर दाल चावल पूरी सब्जी ये नॉर्मल नॉर्मल मिल जाएगा। तो हम लोग भी कहीं पर खा लिए थे पूरी सब्जी एक भंडारे में ही, और उसके बाद हम लोग बाबाओं से मिले। तब तक उसके बाद हम लोगों को कुछ देर तक खोजे रात में रात रुकने की व्यवस्था, फिर वो व्यवस्था हम लोगों को मिली नहीं, तो हम लोग डिसाइड किए कि अब यहाँ से वापस चले जाते हैं। तो आप यदि आते हो तो इन बातों का ध्यान रखना कि आपको एक तो पैदल बहुत चलना पड़ेगा, एक आपके पास वजन बहुत कम होना चाहिए, और आपको बोट से वहां जाने में बहुत दिक्कत होगी। बोट वाले आप यदि 1 या 2% है तो आप बोट वाले नहीं लेके जाएंगे, कम से कम 5-6 लोग तो होने ही चाहिए। और इसके सिवाय आपको प्रयागराज स्टेशन पर भी, और आप टिकट लेकर ही, टिकट अभी मिलेगी तो नहीं, पर आप अच्छे कोई बस में या आएंगे तो ये सही रहेगा कि थकेंगे नहीं, और आप एक दिन में महाकुंभ नहीं घूम पाएंगे। आपको पास यदि समय है तो कम से कम आप 2 दिन तो वहीं रुकिएगा, तब जाके आपको महाकुंभ घूमने को अच्छे से आप देख पाइएगा। अभी और अच्छे से आगे बहुत, अभी तो बन ही रहा है कुछ कुछ चीजें, आपको अच्छा महाकुंभ देखने को मिलेगा। आपके मन में कोई सवाल है महाकुंभ से पूछना, अभी मैं क्या पता बताया कि नहीं बताया, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, महाकुंभ के बारे में आपको बता दूंगा जो जो हमने देखा। एक दिन में हम लोग 15-20 किलोमीटर पूरा घूम के एक ही दिन में सुबह से लेकर शाम में फिर वापस आ गए। अब कुछ वीडियो मैंने वहां पर बनाए थे, उस दिन बहुत ज्यादा धूप थी और बहुत ज्यादा मैं थक गया था, क्योंकि हम लोग जिस दिन गए थे उस दिन पूरी रात बैठ के गए थे, सोया नहीं था, तो और उसी दिन रात में वापस भी आना पड़ा, तो इतना ज्यादा वीडियो नहीं बना पाया। कुछ वीडियो है जो अभी रील में वहां जैसा रील दिखाता वैसा ही है, आप देख लो। इतना पुलिस इतना पुलिस फ्री बैठा है। इनको एक्शन ले लेना आप लोग को बोलेगा, आप लोग अबे एकदम गायब बाटल हाथ नहीं रखना।
तो फिर ये था मेरा महाकुंभ का एक्सपीरियंस, आपने देखा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि यदि आप आते हैं तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना। वजन बहुत कम लाना, बहुत चलना पड़ेगा, आपके पास 1-2 दिन का समय होना चाहिए, आप वहाँ रुके। ऐसे में आप नहीं देख पाइएगा, बहुत दूर तक है, बहुत दूर दूर तक बिखरा हुआ है। और आपको वहाँ पर आप पहले व्यवस्था करके ही आना रहने के लिए, हम लोगों को भी नहीं मिला था। इसके सिवा आपको वहाँ पर जैसे आप रीलों में देखते हो वैसा एस्थेटिक तो नहीं लगेगा, पर बहुत अच्छा लगेगा। रीलों से रील बहुत अंतर है, ये तो मैंने देखा है। आपको आना चाहिए, मेरे हिसाब से बहुत समय बाद आता है, तो आप भी आइए। मैं तो जाके आ गया, मिलते हैं कोई और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।